वालेकुम ट्रेनीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 17 है हमारा और आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पिक्सआर्ट के कुछ फंक्शंस हैं, स्टिकर्स, लेंस, और हम यूज़ करेंगे कट आउट के ऑप्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कट आउट का एक ऑप्शन है उसको फ़ौरन से यूज़ कर लेते हैं। उसमें देख लेते हैं कि हम लोग कट आउट के ऑप्शन को यूज़ क्यों करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कट आउट से। कट आउट आपको यहाँ पे मिलेगा। कट आउट में आपको देखें तो फर्दर कैटेगरीज मिल जाती हैं। ये आपके क्विक सिलेक्शन टूल्स होते हैं या फिर आप कह लें क्विक कटिंग टूल्स होती हैं। अब यहाँ से अगर मैं पर्सन पे क्लिक करती हूँ और इसको यहाँ से आई को ऑफ करती हूँ तो यू सी के जो मेरे पास एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ऑटो सेलेक्ट किया, वो कुछ इतना ख़ास तरीके से सेलेक्ट नहीं हुआ जिस तरह से मैं चाहती थी। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी आउटलाइन को। आउटलाइन को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन को सबसे पहले तो जूम करेंगे। जूम करने के बाद आप लोगों ने आउटलाइन को कुछ इस तरह से लेकर चलते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग्रास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि हम कट आउट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे इस तरह से कि हम लोग आधी जो बॉडी है उसको बीच में से क्रॉप कर लेंगे। मीन्स टू से कि मैं इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से कट आउट स्टार्ट करती हूँ आउटलाइन के थ्रू, और मैं इसको कुछ इस शेप में लेकर आ रही हूँ और इसलिए ला रही हूँ ताकि बीच में ग्रीन ग्रास ना आए, परफेक्टली जो मेरा एक PNG बैकग्राउंड है वो बन जाए। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करके ये इस तरह से आप लोगों ने भी सेम टू सेम ही करना है। अभी तो मैं आप लोगों को डेमो पर्पज़ के लिए सिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लग रहा है। तो अभी क्योंकि बीच में मेरा जो सीज़र है वो यहाँ से ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो यू सी के ये हमारे पास एक कट आउट हो गया हमारा आउटलाइन, बट ये परफेक्टली कट नहीं हुआ। यू सी के इसने कुछ पार्ट्स मिस कर दिए हैं। तो अगर हम इसको शेप्स में कट करना चाहें, शेप्स में जैसे देखिए, जैसे आप लोग यूट्यूब का कोई चैनल बैनर बनाते हो और उसमें अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग ऐसे जैसे राउंड कट करते हैं, आप इसको राउंडली शेप में कट आउट कर सकते हो। ठीक है, और फर्दर ये है कि यहाँ से आप लोग कट आउट करके उसका PNG फाइल बना के सेव करते हो। मैं आपको एक डेमो पर्पज़ के लिए बना के बता देती हूँ। इसको मैं अब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ परफेक्टली गुड है। इसको मैं यहाँ से ये जो आपके पास ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगी तो ये ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सेव करके किसी और बैकग्राउंड पे यहाँ पर ऐड इमेजेस, ऐड फ़ोटोज़ में जाके ना यहाँ से उसको बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं और फर्दर उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे बट कुछ टाइम के बाद। अभी हम लोग फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब अगर आप ब्रश की बात करते हो तो आप ब्रश के थ्रू भी इसको जो है वो सिलेक्शन इसकी कर सकते हो। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ, कुछ इस पार्ट को इस तरह से सेलेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ये वाला पार्ट चाहिए सिलेक्शन में, फर्दर इसके अलावा कोई पार्ट मुझे सिलेक्शन में नहीं चाहिए, तो वो चीज़ उसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मैंने गलती से ये पार्ट सेलेक्ट कर ली तो मैं इरेज़र को यूज़ कर लूँगी। ठीक है, इरेज़र में जो हेल्प आउट करेगा, जो फर्दर एक्स्ट्रा चीज़ें मेरी यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट इसमें मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है उसको वो रेज आउट करने में मेरी मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से भी इसको यूज़ कर लेते हैं। आपको डीपली समझाने का मकसद ये है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और कुछ ऐसे हैं जिनको एडिटिंग आती है, इंटरमीडिएट लेवल तक के एक्सपर्ट लेवल तक भी आती होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा कुछ ऐसा पार्ट भी आ रहा है जो हम नहीं रखना चाहते, बट इट्स ओके, हम इरेज़र टूल की मदद से उसको ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, इरेज़र टूल जब हम यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारी वहाँ से हम इजीली उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब इरेज़र पे मैं क्लिक करती हूँ, मैं थोड़ा साइज़ कम कर लूँगी और हार्डनेस कम करूँगी और बहुत स्मूथली इसको यहाँ से इरेज़ करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आप जितना चाहो इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने हल्का हाथ रख के इसको इरेज़ करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल हल्का हाथ होना चाहिए आप लोगों का, सॉरी, क्योंकि अगर आप लोग इसको तेज़ी में करोगे तो आई हो मुझे मीन्स कि आपको ऐसा हो जाएगा कि बीच में आपके कुछ पार्ट्स सही से वो कट आउट नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपकी सेलेक्ट नहीं हो रही उस पर आप ब्रश फेर के उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको जल्दी करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसको कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसकी
थोड़ी सी हम साइज़ इंक्रीज़ कर लेते ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ करने का नुकसान ये है कि हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें भी इसमें कट हो रही हैं, ठीक है। एंड चले मैंने फ़िलहाल तो जितना किया वो मैं आपको उतना करके दिखा देती हूँ। तो देखें जो जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो यहाँ पर मेरे पास ऐसे आ रही हैं। अब आपको इरेज़र का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ ब्लैक इसकी स्क्रीन ऑफ करके ना आई को ऑफ करके ऑन करके तो यहाँ से उस चीज़ को भी इरेज़ कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर समझ आ रहा होता है ब्लैक स्क्रीन में कि हमारा जो क्या क्या पार्ट है वो इसमें रह गया, ठीक है। और ये अगर आपको ब्रश यूज़ करना हो यानी कि सिलेक्ट करना हो तो आप ये इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और देन फर्दर हम आप चलते हैं स्टिकर्स के ऑप्शन की तरफ। स्टिकर के ऑप्शन में लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ यूट्यूब का थंबनेल बना रही हूँ, और यूट्यूब में के थंबनेल के लिए मैं यहाँ पर जो है वो यूट्यूब लिखती हूँ और ओके कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि यूट्यूब के हवाले से जो जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। अब मैं सब्सक्राइब का ऑप्शन ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं सब्सक्राइब को फिट कर दूँगी, ठीक है। जैसे भी आप फिट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मैं अगर स्टिकर्स में वापस जाती हूँ और यहाँ पर मैं अगर बेबी पे ग्लासेस फिट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ ग्लासेस लिखूँगी, ओके करूँगी, तो आपके पास बहुत सारी ग्लासेस आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर बेबी की आइज़ पर ये वाला ग्लासेस फिट करना चाह रही हूँ तो पहले तो मैं इसका साइज़ छोटा करूँगी, देन उसको बेबी के आइज़ पे फिट करूँगी, और फर्दर जो उसको रोटेशन वगैरह देनी है वो मैं दे दूँगी, क्योंकि इस पर रोटेशन थोड़ी सी आ रही है। इसको मैं रोटेट करके यहाँ लगा दूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और ये हो गया, इसको मैं यहाँ से डन कर देती हूँ। तो देखिए कि बेबी की आइज़ पे कितनी परफेक्टली हमारी ग्लासेस लग चुकी हैं। और अभी इसी स्टिकर से अगर मैं कोई हेड गियर यूज़ करती हूँ तो हेड गियर्स में आपके पास ये हो जाता है कि जो आपके पास हेयर पे लगाने वाली चीज़ें होती हैं ना, हेड गियर्स होती हैं, वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने हेडर्स लिख दिया, हेड गियर्स लिखना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हेड गियर्स हमारे पास आ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस देम रिप्लेस दीज थिंग्स यू कैन सेलेक्ट एंड सिंपली आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो बेबी के सर पे, ठीक है। बट आई थिंक ये सही नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर किंग का क्रोन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रोन, ठीक है, ताज जिसको कहते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे से क्राउन आ गए हमारे पास, तो हम यहाँ से कोई भी क्राउन उठा के उसके सर पे लगा सकते हैं। तो चलें, ये तो थोड़ा सा नकली सा लगेगा, ये इसको कुछ और ही हो गया, तो ये उल्टा ही हो गया बिल्कुल। बट इट्स ओके, डेमो पर्पज़ के लिए आपको सीखने में क्या है, आप सीख सकते हो ना। तो आपको अगर ये सही नहीं लगता तो आप कोई और सेलेक्ट करो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास स्टिकर्स में वो चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पिक्सआर्ट ये एक चीज़ यानी कि एक फ़ीचर आपको देता है कि अगर आप लोग थंबनेल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से थंबनेल भी बना सकते हो, और उसके लिए स्टिकर्स यहाँ पर आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर कोई PNG फाइल चाहिए वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, और उसको मज़े की बात ये है कि आप लोग सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली स्टिकर्स का फंक्शन। देन उसके बाद अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस का क्या काम होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब ये आप देखें कि मुझे यहाँ पर इतने सारे लेंस आ रहे हैं। अब मैं कोई एक लेंस है, ये ब्लू लेंस है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर कर इसकी जो आप कह लो एक साइज़ बढ़ाते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से रख के ना सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये सनलाइट की तरह शो हो, और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगी येलोइश में, ताकि सन की एक प्रॉपर हमारे पास लुक आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट करके कुछ इस कलर में कर दिया, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको येलोइश में ले आऊँगी, और ब्लेंड के ऑप्शन में जाके इसको मैं ब्लेंड भी कर सकती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ओरिजिनल हो। और ओपेसिटी इसकी आप ओपेसिटी होती है प्रेजेंस, थोड़ी कम या ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास लेंस, और लेंस का ये फ़ायदा होता है यहाँ पर देखिए तो आपके पास बने बनाए लेंस भी होते हैं। जैसे आप धूप का साया देना चाह रहे हैं, धूप की जैसे आप किरणें जिसको कहते हैं वो देना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें भी अवेलेबल है। लाइट की एक आपके पास जिसको कह सकते हो कि एक आप शाइनिंग जिसे कहते हैं वो आपके पास शाइन आ रही है, धूप से शाइन पड़ रही है इसकी ग्लासेस पे, तो इसको मैं छोटा सा करके यहाँ पर लगा दूँगी, थोड़ा सा ना,
एडजस्ट करते हैं और इसको मैं ऐसे कुछ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा इननेचुरल लग रहा है, बट इट्स ओके। आप इसको कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। यू सी कि आपके पास जो सन के वो आ रहे हैं, मीन्स कि आप कुछ छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्लियरली हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। तो लेंस का ये काम होता है आपके पास। अब आप लोग देखो तो फर्दर ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉ का एक ऑप्शन आता है। ये बहुत बड़ा एक पोर्शन है, इसको हम कभी फिर से ही डिस्कस करेंगे, मतलब किसी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं अगर इसको डिस्कस करने बैठ गई तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।